जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नया वीडियो लेकर, एक नया प्रसंग लेकर। आज का ये प्रसंग है श्री कृष्ण और द्रौपदी संवाद का। वैसे तो महाभारत के दौरान कई बार द्रौपदी और श्री कृष्ण का संवाद मिलता है दोस्तों, लेकिन ये संवाद उस समय का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये महाभारत केवल भारत लोक की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है दोस्तों। ये कथा है मानव संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सक्षम और असक्षम की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। ये कथा है धर्म और अधर्म की। हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। महाभारत के युद्ध के पश्चात का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है दोस्तों। हंसता खेलता युग युद्ध की बलि चढ़ गया। नगर में विधवाओं का बाहुल्य हो गया, क्योंकि पुरुष लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निर्श्रेष्ठ बैठी शून्य को ताक रही है। वहीं श्री कृष्ण सशक्ति हुई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। द्रौपदी श्री कृष्ण से लिपट जाती है। ये तुमने अपनी काया को क्या कर लिया है? श्री कृष्ण ने पूछा तो द्रौपदी का रुदन फूट पड़ता है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सर को सहलाया और कहा, कुछ देर रुदन कर लो पांचाली। श्री कृष्ण द्रौपदी को कभी द्रौपदी, कभी कृष्ण, कभी सखी तो कभी पांचाली कहकर पुकारा करते थे। द्रौपदी कुछ पलों तक रुदन करती रहती है। पांचाली, उस पलंग पर बैठ जाओ और कहो क्या कहना चाहती हो। श्री कृष्ण ने सांत्वना दी। द्रौपदी सुबकते हुए कह रही है, ये क्या हो गया सखा? ऐसा मैंने नहीं सोचा था। सब विनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। क्यों क्यों और क्यों? सदैव की भांति मुखमंडल पर मुस्कान लिए श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं, नियति बहुत क्रूर है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। तो हे सखा बताओ, नियति इतनी क्रूर क्यों होती है? द्रौपदी पूछ रही है। मैं प्यासा हूं सखी, मेरे लिए जल की व्यवस्था करो। प्यास बुझाकर मैं आराम से बात करता हूँ। अब मेरे पास समय ही समय है। महाभारत समाप्त हुई मानो एक युग सा बीत गया है, श्री कृष्ण कह रहे हैं। अवश्य सखा कहती हुई द्रौपदी जल का प्रबंध करने का आदेश देती है। उधर जल की व्यवस्था हो गई थी। श्री कृष्ण ने अपनी प्यास बुझाई और कहना आरंभ किया, हे कृष्ण, नियति हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। सखा विस्तार से बताओ। द्रौपदी ने कहा। कृष्ण ने कहा, तो सुनो पांचाली, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। तुम कौरवों से बदला चाहती थी। अंत में तुम सफल हुई। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सभी कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण, ये तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या फिर उन पर नमक छिड़कने आए हो? श्री कृष्ण, नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर दूर तक नहीं देख पाते, और जब परिणाम हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं रह जाता। हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। हम असहाय हो जाते हैं। द्रौपदी सोच में डूब गई। श्री कृष्ण उसके सोचने तक प्रतीक्षा करने लगे और कुछ क्षणों के पश्चात द्रौपदी अपने सोच विचार की मुद्रा से बाहर आ गई। तो क्या इस युद्ध के लिए मैं ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ? द्रौपदी ने प्रश्न किया। नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना भी महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। श्री कृष्ण ने कहा।
द्रौपदी फिर विचार मग्न हो गई। फिर पुनः श्री कृष्ण से संवाद करने लगी। तो मैं क्या करती केशव? द्रौपदी ने हताश स्वर में कहा। सुनो कृष्ण, जब तुम्हारा स्वयंवर रचाया जा रहा था तब उसमें भाग लेने महारथी कर्ण भी आया था और उसका अपमान हुआ। तुमने भी कर्ण का अपमान किया। यदि कर्ण को भाग लेने दिया जाता तो संभवतः परिणाम भिन्न होते। फिर एक ऐसा अवसर आया जब कुंती ने बिना देखे और सोचे समझे तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया था। तब तुमने उस आदेश को क्यों सहा? तब तुम क्यों चुप रही? तब तुम शब्दहीन रही। तुम वास्तविकता बता करके उस आदेश को विनम्रता से अस्वीकार कर सकती थी। यदि ऐसा होता तो परिणाम कुछ और ही होते। एक अन्य अवसर पर जब दुर्योधन माया द्वारा निर्मित तुम्हारे महल के मायावी कक्ष में था तो वहां उसे अनेक भ्रांतियां और भ्रमजालों का सामना करना पड़ा। वहां भी तुमने अंधे का पुत्र अंधा होता है जैसे आहत करने वाले शब्द कहकर दुर्योधन का घोर अपमान किया। यदि तुम दुर्योधन का अपमान न करती तो संभवतः चीरहरण की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और परिस्थिति भिन्न होती। अन्यथा उसके दुष्परिणाम केवल स्वयं को ही नहीं अपितु पूर्ण परिवेश को विचलित करते हैं, दुखी करते हैं, आघात पहुंचाते हैं। पांचाली, संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसके शब्दों में होता है। और द्रौपदी सशक्ति रही। श्री कृष्ण ने मानो ये संदेश दिया हो, अपने शब्दों का प्रयोग करने से पूर्व उन्हें भली भांति तौलें, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाएं, किसी को अपमानित न करें, अन्यथा वे एक अन्य महाभारत को जन्म दे सकते हैं। दोस्तों, हम में से कोई भी नहीं बता सकता कि नियति में अब आगे क्या लिखा है। एक बात अवश्य याद रखिए दोस्तों, भूत और वर्तमान से अनुभव लेकर भविष्य को तो संवारने का प्रयास किया जा सकता है। संभवतः हमारे कर्मों के परिणाम जब सामने आकर हमें भयभीत करेंगे तो हम उसे नियति का क्रूर चक्र कहेंगे। दोस्तों, आज का ये प्रसंग यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।